आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की हार्दिक बधाई। आज करवा चौथ का दिन है। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो भी सुहागन बहनें हैं, भगवान उनका सुहाग बना कर रखे, सभी को सही सलामत रखिए। सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी के बगैर अधूरी होते। वक्रतुंड महाकारी सूर्य कोटि समय प्रभ, निर्विघ्न करो मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपताय नमः, लंबोदराय नमः, अष्टविनायक वृद्धि सिद्धि के दाता गणपति बप्पा मोरया। अब मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। 7 भाभी थी और एक ननद थी, और सातों भाभीयों ने व्रत रखा था और ननद ने भी रखा था। लेकिन जब वह भूख से थोड़ी कुलकुलाने लगी तो भाइयों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बहन के लिए कुछ ऐसा करें कि वह खाना खा ले। तो वे सातों भाई पहाड़ के वहाँ चले गए और वहाँ अग्नि जला दी, और ऊपर बड़ी छलनी में से दिखाने लगे। बोले, बहन चांद निकला है, चांद निकला है। एक भाई दौड़ा हुआ आया, बोले, बहन चल चांद निकला है, अर्घ दे दे, खाना खा ले। तो वह भाभीयों के पास जाते हैं, बोले, भाभी चलो, चाँद निकल आया है, खाना खा लेते हैं। तो वे भाभी बोलती है, नहीं नहीं, अभी हमारे नाम का चाँद नहीं निकला है, तुम जाओ। तब वह जाती है और चाँद को अर्घ देती है। जैसे ही खाना खाने बैठती है, अर्घ देकर आने के बाद तो पहले गल्ला तोड़ती है तो उसमें बाड़ा निकल जाता है, और दूसरे में कीड़ा निकल जाता है। और जैसे ही तीसरा गल्ला खाने को लगती है, उसी समय उसके ससुराल के वहाँ से बुलावा आ जाता है कि उसका पति बहुत ही मरने की कंडीशन में है, सैया पर पड़ा हुआ है। तो उसकी माँ कहते हैं कि बेटी, मैं तो कुछ लेकर नहीं आई, तू जो संदूक में पहला कपड़ा मिले वही ले जाए। जैसे ही वह संदूक खोलती है तो उसे सफ़ेद साड़ी मिलती है। तो उसकी माँ उसे 1 टका दे देती है, बोलते हैं कि रास्ते में जहाँ भी कहीं जाओ सभी से आशीर्वाद लेके जाना, और जो तुम्हें ये कहे बूढ़ सुहागन शील सपूती बूढ़ सुहागन, उसे ही तुम्हें ये टका दे देना। वह सभी से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन कोई भी उसे बूढ़ सुहागन का आशीर्वाद नहीं देता। जब वह अपने ससुराल पहुंचती है तो उसकी ननद रोती रहती है, तो वह उसके पैर छूती है, तो वह कहते हैं, शील सुखी बूढ़ सुहागन। तो वह टका वह उसे दे देते हैं। फिर वह उसका पति लेटा हुआ था, वहाँ बैठ जाते हैं। वे उसके पति के प्राण लगभग निकल ही गए थे, कुछ परसेंट था। तो वो कहती है, नहीं नहीं, मैं अपने पति के पास बैठूंगी। तो वह वहाँ बैठ जाती है। एक साइड में वह जल को रख लेते हैं गिलास में, दूसरी तरफ अन्न रख लेते हैं, तीसरी तरफ अग्नि रख देते हैं, और चौथी तरफ आप बैठ जाते हैं। यम के दूत जब उसके पति को लेने आते हैं, तो पहले जल देवता बोलता है कि अभी मेरा पहरा है, जब तक मेरा पहरा रहेगा तो मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। अगर तुम जल के बगैर रह सकते हो तो इसे ले जाओ। तो वे छोड़ जाते हैं। फिर यम के दूत दोबारा आते हैं, तो अन्न देवता कहता है, अभी मेरा पहरा है, अगर तुम अन्न के बगैर रह सकते हो तो इसे ले जाओ। तो वे फिर छोड़ जाते हैं। फिर तीसरी बार आता है, तो अग्नि देवता बोलता है कि मेरा पहरा है, अगर अग्नि के बगैर सर जाए तो इसे ले जाओ। फिर वे फिर छोड़ देते हैं। फिर चौथी बार खुद चौथ माता आती है। बोले, आदम में चांद उगावणी और व्रत तोड़ने वाली। तो एकदम माता के चरण पकड़ लेते हैं, और माता उसे शील सुखी बूढ़ सुहागन का आशीर्वाद देती है, और कहती है कि माँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, लेकिन आप तो मेरे पति को लेने आए हैं, तो मैं कैसे शील सुखी बूढ़ सुहागन रहूँगी। तब वह कहते हैं कि चलो, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। वे माँ से माफ़ी मांग लेते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा आपका व्रत बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ करूँगी, मुझे माफ़ कर दो माँ। तो माँ अपनी उंगली काट कर एक छोटा छिट्टा मार देते हैं, और उसका पति स्वस्थ हो जाता है। चौथ माता जैसे उसके लिए आए, उसे वैसे ही सभी के लिए आना। कहता को सुनता को गारा भरता को सभी को चौथ माता अपनी कृपा बना कर। जय हो चौथ माता। This is good news. In fact, this is